नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल्स के हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उसका मैं डॉक्टर गौरांग जोशी इंटरनेशनल हेल्थ फिजिशियन तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी जो YouTube सीरीज चल रही है हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू आयुर्वेद, इसमें आज आपके साथ बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना ये बहुत ही एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम जो हर एज के मेल फीमेल्स यंग गर्ल्स यंग बॉयज़ में बहुत कॉमन है। बाल हमारी ब्यूटी यानी हमारी सुंदरता का प्रतीक है और अगर हमारी आउटर सुंदरता जो बाहरी सुंदरता है उसमें कुछ भी छोटी मोटी भी तकलीफ आए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चुनौती है हमें कि उसको मेंटेन करना। बाल झड़ना आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और उसके लिए पीछे हमारी लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारा स्ट्रेस, बहुत सारे रीज़न उसके पीछे है। तो आज पहले उसकी डिस्कशन करने से पहले मैं आज आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि बाल जो बनते हैं उसके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन्स मेन रहते हैं, एक केराटिनोसाइट्स और मेलानोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो रहता है वो बालों का ग्रोथ बढ़ाता है और मेलानोसाइट्स जो बाल को कलर देता है, रंग देता नहीं, काले घने बाल जो हम बोलते हैं, तो काले बाल के पीछे हमारे मेलानोसाइट्स रहते हैं। हमारे स्काल्प के अंदर कुछ सीबेशियस ग्लैंड्स होती है जो बालों को मॉइस्चराइज करती है, ऑयली रखती है और कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं और जो बाल को काले घने और उसके ग्रोथ करने के लिए ये सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो हमें पहले ये भी जानना चाहिए कि बालों का ग्रोथ कैसे रहता है। बालों का ग्रोथ 3 स्टेज में रहता है। पहला स्टेज रहता है एनाजन स्टेज, दूसरा रहता है केटाजन स्टेज और तीसरा रहता है टेलोजन स्टेज। एनाजन स्टेज में 2 से 8 साल का एक पीरियड रहता है जिसके अंदर बालों का ग्रोथ, बाल बढ़ते हैं। केटाजन स्टेज में बाल एक बार ग्रोथ हो जाने के बाद वो वहां पे स्थगित यानी स्टेगनेंट हो जाएंगे और तीसरा स्टेज यानी टेलोजन स्टेज में वो बाल झड़ेंगे और नए आएंगे, झड़ेंगे और नए आएंगे। तो ये एनाजन, केटाजन और टेलाजन, ये 3 स्टेज में बालों का जो हमारा प्रक्रिया है, हमारा जो एक बॉडी की एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार ये हमारा वर्क होता रहता है और बाल आते रह जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं मित्रों कि 50 से 100 बाल भी, जैसे हम बाल को कॉम्बिंग करते हैं तो नॉर्मली होते हैं कि 50-100 बाल तो झड़ते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर बार जितनी बार कॉम्बिंग करो, हर बार 50-100 बार बाल अगर झड़ने लगे तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय और हमें तुरंत उसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये 5 प्रकार की बालों के झड़ने की प्रक्रिया भी होती है और उसके भी हमें जानना चाहिए। बाल्डनेस जो टाल होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली होती है मेल पैटर्न। मेल पैटर्न यानी पर्टिकुलरली पुरुषों में या यंग बॉयज में या तो यहाँ पे जो हमारा क्राउन एयर है वहां से बाल झड़ते हैं। दूसरी फीमेल पैटर्न, पर्टिकुलरली जो फीमेल्स होती गर्ल्स या फीमेल्स के अंदर, तो वो यहाँ से टेम्पोरल एरिया से निकलते हैं और फिर आगे से धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। तीसरा होता है एलोपेसिया एरिएटा। कुछ फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिसीज की वजह से बाल बीच बीच में चले जाते हैं, वहां पे पेचेस बनते हैं, तो उसको हम एलोपेसिया एरिएटा बोलते हैं। फिर जब पूरा हेड, पूरे स्काल्प के पूरे बाल झड़ जाए हेड के, तो उसको बोलते हैं एलोपेसिया टोटालिस। पूरे सर के बाल और पूरे बॉडी के बाल अगर झड़ जाए तो उसको बोलते हैं एलोपेसिया यूनिवर्सालिस। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा स्काल्प के अंदर जो बाल रहते हैं वो लिविंग होते हैं और बाहर जो रहते हैं वो नॉन लिविंग रहते हैं। आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु बताई गई। इसमें जो अस्थि धातु है, तो अस्थि धातु जिसको बोल सकते हैं, तो ये बाल जो बाहर आपको दिखते हैं तो ये अस्थि धातु का प्रतीक है। तो अगर लिविंग बालों को हमें पोषण देना हमारी जिम्मेदारी रहती है। अगर हम उसको पोषण या न्यूट्रिशन ना देंगे, उसका नरिशमेंट नहीं करेंगे, तो बाल झड़ना बहुत ही कॉमन है। तो फ्रेंड्स, जानिए ये क्या कारण है जो बाल झड़ने के लिए जवाबदार या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो फर्स्ट रहता है जेनेटिक फैक्टर, यानी जिसके पारिवारिक
या मैटरनल या पैटर्नल साइड माता पिता के परिवार से कोई अगर आपको जेनेटिकली आता है तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम है और उसका कोई समाधान नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि जितने बाल बचे उसको मेंटेन रखें। दूसरे जो रहते हैं उसमें कुछ हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस, पर्टिकुलरली मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस होता है तो वो एक रीज़न बनता है। फीमेल के अंदर बहुत सारे जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है, पर्टिकुलरली उसको पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जो सारे समस्या है उसकी वजह से भी फीमेल में बाल झड़ने की समस्या होती है। सबसे अहम रहता है फीमेल में आजकल जीरो फिगर की जो एक फैशन है तो उसके अनुसार ये आजकल की यंग गर्ल्स न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली फूड नहीं खाते हैं और उसकी वजह से माल न्यूट्रिशंस होता है, विटामिन्स, आयंस, प्रोटीन्स, मिनरल्स की कमी की वजह से तो ये बाल झड़ने की समस्या होती है। तो माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो हमें उसके ऊपर भी गौर करना बहुत जरूरी रहता है। फिर कुछ डिसीजेस, अगर आपको कैंसर है या कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, पर्टिकुलरली कैंसर में अगर आप कीमोथेरेपी लेते हैं तो कीमोथेरेपी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए कि वो भी एक कारण बाल झड़ने का होता है। फिर स्ट्रेस, बहुत ही कॉमन चीज, स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ना बहुत कॉमन है। आजकल कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस से मुक्त नहीं है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अनइवन लाइफस्टाइल, अनइवन डाइट स्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर, आप देखिए आप आज बाहर जाएंगे घूमने तो सबसे पहला एक्सपोजर बाल का होगा, तो आज बहुत ही पॉल्यूटेड एयर है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने की तकलीफ रहती है। और आयरस से सबसे बड़ा जो एक रीजन बताया गया, आपका पेट, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपका अग्निमंद है, अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, आईबीएस या कोलाइटिस जैसे प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपका जो ठीक से पचन नहीं होगा तो आपको, आपके बॉडी को और आपके बालों को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और पित्त का इम्बेलेंस आयुर्वेद सबसे बड़ा बताया गया, पित्त और वात का अनुबंध, पित्त की वजह से आपके बाल भी झड़ते हैं, आपका बाल सफेद यानी ग्रे होना भी बहुत जरूरी है। और ड्राई है तो एक वात के वायु की वजह से ड्राइनेस होती है। और सबसे अहम आपकी जो लाइफस्टाइल, आजकल जो एक फैशन चल रही है तो हम हेयर ड्रायर यूज करते हैं, फिर हेयर कलर्स यूज करते हैं, हेयर डाई यूज करते हैं, यंग गर्ल्स कर्ली हेयर करवाती है या स्ट्रेटनिंग ऑफ द हेयर करवाती है, तो ये सारे सिंथेटिक चीज यूज करने से बालों का झड़ना बहुत कॉमन होता है। बाल सफेद भी बहुत ही छोटी उम्र में आजकल लोग कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सिंथेटिक शैम्पू, शॉप का इस्तेमाल करना, रात देर तक जगना, ठीक से नींद नहीं लेना, ये बहुत सारी जो हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी एक जो लाइफस्टाइल हमने बनाई है वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो ये सारी चीजों को हम कंसिडर करें तो कोई ना कोई एक रीजन तो हमें मिलेगा जो हमारे बाल झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आजकल हम जो वाटर आता है वो भी हैवी वाटर है, तो हैवी वाटर भी बाल झड़ने का एक बड़ा एक रीजन बन चुका है। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करने के साथ मैं आपको उसकी समस्या का समाधान, तो आयुर्वेद में अगर कोई भी समस्या का समाधान करता है तो कोई भी कारण से ही कार्य बनता है। तो ये बाल झड़ने के जो मैंने कारण बताए उसमें से जो भी कारण आपको आपके लाइफ में होगा तो उसको पहले दूर करना, निदान परिवर्जनम, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। तो हमें उसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो अपनी डाइट लाइफस्टाइल को ठीक करना है, न्यूट्रिशियस वैली हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लेंटिल्स लेग्यूम्स जो हम दाल खाते हैं, तुअर की दाल या मूंग की दाल या मूंग, तो ऐसे रिच डाइट लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, वॉलनट है, काजू है, बादाम है, उसका इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम बॉइल्ड वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करना है जिससे आपका विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस वगैरह बने रहे। आपका डाइट एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का स्केड्यूल अच्छा होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको वो करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, कपालभाति, भ्रामरी ऐसे प्राणायाम कर सकते हैं। रिच डाइट मैंने बोला वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अनइवन लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करिए, डिसिप्लिन लाइफ बनाइए। और सबसे जरूरी जो मैं बता रहा हूँ, नींद ठीक से लेना है।
अगर ठीक से नींद ली तो आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी और उससे आपका बालों का झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर कुछ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर आती है। तो सबसे पहला, और आजकल बच्चों में या यंग गर्ल्स में एक बाल में हेयर ऑयल नहीं लगाने का एक फैशन है, और हेयर ऑयल लगाते हैं तो वो गलत तरीके से शाम को लगाते हैं और सुबह में वॉश करते हैं, तो वो भी एक बहुत गलत चीज है। तो आपको अगर हेयर ऑयल लगाना तो पूरा जो भी हेयर रूट्स है वहां तक पहुंचे, उसको हल्के से मसाज करके सुबह में लगाइए, पूरी रात रखिए और दूसरे दिन हर्बल शैम्पू से आप उसको वॉश कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार आपको हेयर ऑयल डेफिनेटली लगाना है। आयुर्वेद में शिरोभ्यंग, शिरोधारा, नस्य चिकित्सा, ये बहुत अच्छी चिकित्साएं बताई गई है। तो आप वो अगर आपके नजदीकी कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन से भी आप करवा सकते हो, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन होना चाहिए, और उससे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे आएगा, तो वहाँ पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करवा सकते हो और हम आपको यहाँ से गाइडलाइन भी दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन भी हम आपको भेज सकते हैं। कुछ मैं रेसिपी आपको देना चाहता हूँ कि जो बहुत ही यूजफुल रहती है। तो आप ले सकते हैं आंवला, फॉल्स इंडियन गूसबेरी, उसका पाउडर आप ले सकते हो। उसके अंदर मेथी का पाउडर, फेनिग्रीक का पाउडर आप डाल सकते हो। उसके साथ कच्चा जो काले तिल आते हैं उसको क्रश करके ये, और भृंगराज बहुत ही अच्छी औषधि है आयुर्वेद की, काले बाल और हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो ये सारे हर्ब्स को आपको दही यानी कर्ड और रोज वाटर यानी गुलाब जल के अंदर मिक्स बन के उसकी एक पेस्ट बनानी है। पेस्ट बना के आपको ये बालों में लगानी है, पूरे हेयर रूट्स को कवर करना है, फिर अच्छे कपड़े से उसको बांध के रखना है। अगर आप उसको ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ सुबह में आप हर्बल शैम्पू से आप उसको वॉश कर सकते हो। हर्बल शैम्पू में आपको बता सकता हूँ, उसमें शिकाकाई, रीठा और आंवला का पाउडर को आप पूरे रात भर पानी में भिगो के रखिए। सुबह में उसको बॉईल करके वही शैम्पू से अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी डैंड्रफ है या आपके हेयर फॉल है, ये सारी समस्या के लिए बहुत अच्छा ये हर्बल शैम्पू रहेगा। धतुर पत्र आदि तेल, नीम तेल, करंज तेल, ऐसे कुछ तेल मैं आपको बताऊंगा, उसको आप मिक्स करके कोकोनट ऑयल, तिल तेल साथ में लेके उसको मिक्स करके उसके अंदर आप गंधक रसायन है, मंजिष्ठा है, पंचनीम, ऐसे चूर्ण जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हैं उसको आप उसके अंदर डालिए। पूरी रात उसको भिगो के सुबह में उसको आप बॉईल कर लीजिए, उसको पकाइए। सिद्ध तेल करना है। अगर वो सिद्ध तेल आप 2-3 घंटे उसको ठीक से वो करेंगे तो एक सिद्ध तेल हो जाएगा। फिर उसको कपड़े से छान के आपको उसको हेयर बालों में लगाना है। लेकिन बालों में तेल लगाने से पहले, हेयर ऑयल लगाने से पहले उसको ठीक से हेयर वॉश कर ले, फिर उसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ करें और वो ड्राई हो जाए। फिर उसको पाती पाती यानी पूरे हेयर रूट्स तक उसको पहुंचाना है, तभी ये हेयर ऑयल इफेक्टिव रहेगा। आपको पूरे दिन रखना है, पूरी नाइट रखना है। दूसरे दिन मैंने जो हर्बल शैम्पू बताया उससे आप वॉश कर सकते हो। ऐसा ही एक हेयर ऑयल मैं आपको बताता हूँ। तिल का तेल आप ले लीजिए, कोकोनट यानी नारियल का तेल आप ले लीजिए, उसके अंदर कैस्टर यानी एरंड का तेल मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर ये सारी भृंगराज है, आंवला है, पंचनीम है, मंजिष्ठा है, ऐसे चूर्ण को डाल दीजिए और फिर उसको पूरी रात रखिए। और सुबह में उसको जैसे मैंने बताया वही विधि से आप उसको बॉईल करके ठीक से आप ये हेयर ऑयल अपने घर में भी बना सकते हो। और ये सारी जो हेयर ऑयल मैंने बताई उसको फिर छान के एक अच्छे कंटेनर में रख लीजिए और हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप ये सारे जो मैंने ऑयल्स, ये जो औषधि से सिद्ध ऑयल बताया है उसको हफ्ते में 3-4 दिन आप लगाए। हर्बल शैम्पू जो मैंने बताया उससे आप वॉश कर ले। अपनी डाइट लाइफस्टाइल को करेक्ट करें, योग और मेडिटेशन प्राणायाम का डेली ठीक से आप पालन करें और ठीक से नींद ले, स्ट्रेस फ्री रहे, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और अनइवन लाइफस्टाइल और सिंथेटिक शॉप, शैम्पू, कर्ली हेयर, स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर, ये सारे जो भी रीजन है उसको आपको अवॉइड करना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके बाल का ग्रोथ बढ़ेगा, आपके बाल काले घने बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें
और ये चैनल को आप शेयर भी करें, लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम अगले सेशन में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।